सुबह की चाय के साथ रस और बिस्किट बहुत लोग शौक से लेते हैं, तो ये बेकरी आइटम्स हमारे गट के लिए किस हद तक सही है? खाली पेट अगर आप चाय और रस ले रहे हैं तो वेल यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ डिजास्टर। सॉसेस और केचप हमारे लिए कितनी सेफ है? वेल ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, नॉट एट ऑल। छोटे बच्चे 5 साल से कम, इनको तो हमें केचप बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ना ही मेयो। मेयो के अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल एंड ये सब चीज़ों की मिलावट रहती है। ज़्यादा मीठा खाने से पेट पर क्या असर पड़ता है? वेल मीठा खाना इज़ लाइक एक बहुत बड़ा इशू। तो हमारे गट का ओवरऑल बॉडी पर एग्जैक्टली असर क्या पड़ता है? अगर गट खराब है तो नेचुरली आपकी पूरी बॉडी में आपको फटीग, टायर्डनेस, वियर्डनेस, अनईज, ये सब फील होगा। एंड डिजीज़, एन नंबर ऑफ डिजीज स्टार्ट्स आपके गट से ही शुरू होते हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा, और मेरी ये गट फीलिंग एकदम सही है क्योंकि मेरा गट एकदम हेल्दी है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। अगर आपका गट खराब हो ना, तो आपकी गट फीलिंग यानी अंदर से आने वाली आवाज़ भी गलत हो सकती है, क्योंकि आपके गट का आपके दिमाग से सीधा संबंध होता है। तो कितना फिट एंड फाइन है आपका गट, इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट सोनाली बंसल। सोनाली मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच डिम्पल। मैम, सबसे पहले एक बात बताएं कि इटली में लोग पिज्ज़ा और पास्ता डेली खाते हैं, अमेरिका में लोग बर्गर, फ्राइज़ और चीज़ बहुत खाते हैं, और यही अगर हम इंडिया में खाएं तो साथ में 10 बीमारियां भी लगती है। देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है इंग्रेडिएंट्स का जो यूज़ करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप इटली की बात अगर लें तो वो अपने पिज़्ज़ा का डो भी घर पे बनाते हैं, चीज़ भी एकदम फ्रेश होता है और लाइफस्टाइल भी बहुत एक्टिव होता है। वो उसमें यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल। और आप इंडिया की अगर बात करें तो हम यूज़ करते हैं मैदा, वी यूज़ प्रोसेस्ड चीज़, जितना भी वो आपका क्यूब्स आते हैं, चीज़ क्यूब्स, वी यूज़ दैट। तो जब इतना रिफाइंड कार्ब्स और मैदा यूज़ होगा तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव इश्यूज तो होने पक्के हैं। तो मैम, ये गट एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गट हमारा पेट है, स्टमक बस। बट मैं आज ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि गट हमारे माउथ से शुरू होता है। माउथ से जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, एनस, एवरीथिंग इज़ योर गट। और ये इसके अंदर होते हैं ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम। तो माइक्रोबायोम किसे कहते हैं हम? बैक्टीरिया। अच्छा, थोड़ा सा ओके और थोड़ा सा ख़राब, हर तरीके का बैक्टीरिया हमारे गट में है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि हम उनके अंदर रह रहे हैं, ना कि वो हमारे अंदर, तो वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकता है। तो गट का हमारे दिमाग से क्या रिलेशन है? well, जैसे आपने अभी बताया दैट गट इज़ आर सेकेंड ब्रेन, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको किसी एग्जाम के लिए जाना है, एंड अंदर से एक जिटरी फीलिंग होती है, पेट में अजीब सा फीलिंग होने लगती है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट होने लगता है, यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा गट है या जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एक सेकेंड ब्रेन की तरह काम करता है। और अगर गट खराब है तो नेचुरली आपकी पूरी बॉडी में आपको फटीग, टायर्डनेस, वियर्डनेस, अनईज, ये सब फील होगा। एंड डिजीज़, एन नंबर ऑफ डिजीज स्टार्ट्स आपके गट से ही शुरू होते हैं। ऑल डिजीज बिगिन इन गट। तो हमारे गट का ओवरऑल बॉडी पर एग्जैक्टली असर क्या पड़ता है? देखिए, अगर आपका गट खराब है तो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। उसके अलावा आपको टायर्डनेस या फटीग रह सकती है आमतौर पे। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपको हो सकते हैं, स्पेशली वुमेन, PCOS, PCOD, जैसे शुगर की प्रॉब्लम या लो इम्यूनिटी। आर इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा, वो पूरा गट के अंदर ही ऑलमोस्ट 70 to 80% सिचुएटेड है। तो अगर गट खराब है तो इम्यूनिटी भी कम है, और अगर इम्यूनिटी कम है तो कोई भी बीमारी हमें आसानी से अफेक्ट कर सकती है। तो हमारी किन गलतियों की वजह से गट खराब होता है? सबसे पहला है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाना। अगर आप बाहर की बनी हुई चीज़ें बार बार अगेन एंड अगेन खाएंगे तो गट खराब होगा ही होगा। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक ले ली। कहीं जाना है, यू वांट टू हैव द इजी वे आउट, आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो डेफिनेटली गट खराब होगा, क्योंकि आपके माइक्रोबायोम को अफेक्ट देगा वो। देन एंटासिड्स, अगर आप डाइजीन, पैंटोसेक, इनो या कोई भी ऐसी चीज़ ऑन एंड ऑफ खाते हैं तो आपका स्टमक एसिड बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग आपको हो सकती है। उसके अलावा कम सोना, अल्कोहल कंजम्पशन, कैफीन, ओवर कंजम्पशन ऑफ कैफीन। कॉफ़ी थोड़ी बहुत मात्रा में अच्छी होती है, बट ओवर कंजम्पशन ऑफ इट एनी फॉर्म इज़ बैड।
अच्छा, सुबह की चाय के साथ रस और बिस्किट बहुत लोग शौक से लेते हैं, तो ये बेकरी आइटम्स हमारे गट के लिए किस हद तक सही है? वेल देखिए, अगर हम बेकरी आइटम्स की या सिर्फ रस की बात करें तो रस बनता किससे है? सूजी, आमतौर से सूजी पे बना होता है। सूजी क्या है? रिफाइंड फॉर्म ऑफ आटा। तो अगर हम आटे में से थोड़ा फाइबर और निकाल देंगे तो वो सूजी बन जाएगा, और थोड़ा फाइबर निकाल देंगे तो वो मैदा बन जाएगा। सो जब आप फाइबर निकालते जाएंगे किसी चीज़ से तो आपके गट को वो खाना तो मिलेगा नहीं। सो इट विल कॉज कॉन्स्टिपेशन, इट विल कॉज ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें आपकी आमतौर पे रहेंगी। साथ में एडेड शुगर हो गई, उसके अलावा कुछ ना कुछ एडिटिव्स या कलर्स या प्रेजर्वेटिव्स वो उसमें डालेंगे। तो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स मिलते हैं ना, ये गट के लिए एक डिज़ास्टर होते हैं। एंड खाली पेट अगर आप चाय और रस ले रहे हैं तो वेल यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ डिज़ास्टर। अच्छा, टमेटो केचप जो आजकल मार्केट में मिलती है वो हर दूसरा बच्चा लेता है, और इसके साथ साथ मेयोनीज़ और तंदूरी मेयोनीज़ भी बहुत ट्रेंड कर रही है। तो ये सॉसेस और केचप हमारे लिए कितनी सेफ़ है? वेल ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस सॉस की बात करें तो टोमेटो केचप में टोमेटो बहुत कम होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और एमएसजी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी होते हैं जो एमएसजी की तरह काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इनको अगर खाना भी है तो लिमिटेड अमाउंट में। और छोटे बच्चे 5 साल से कम, इनको तो हमें केचप बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ना ही मेयो के अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल एंड ये सब चीज़ों की मिलावट रहती है। अच्छा, और कुछ लोगों को पनीर, दूध और यहाँ तक कि चीज़ भी डाइजेस्ट ही नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब हम कुछ भी डाइजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में से एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप दाल खाएं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो अगर हम दूध, दही या पनीर की बात करें या चीज़ की बात करें, उसके लिए हमें डाइजेशन के लिए चाहिए लैक्टेज करके एक एंजाइम होता है। अगर आपकी बॉडी में उसका प्रोडक्शन कम होगा तो आप बाय बर्थ लैक्टोस इंटॉलरेंट होंगे, या ग्रेजुअली पुअर गट हेल्थ की वजह से उसका डिक्रीज हो जाता है वो आपकी बॉडी में, एंड दैट्स वाई यू हैव लैक्टोस इंटॉलरेंस। ऐसे ही ग्लूटेन हो गया, जैसे आपने रोटी या वीट की बात की, तो कईयों को सीलियक डिजीज होता है, कईयों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। तो जब वो एंजाइम ही नहीं है आपके शरीर में या कम मात्रा में है, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो वो डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। और हमारी किन गलतियों की वजह से एसिडिटी ज़्यादा बनती है? देखिए, सबसे पहले तो एसिडिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एसिडिटी इज़ नॉट बिकॉज कि स्टमक एसिड ज़्यादा है, स्टमक एसिड कम है इसलिए आपको एसिडिटी है। तो अगर आप एंटासिड्स और ज़्यादा लेंगे तो इट विल वर्क एज अ कैप, कि जैसे आपने एक कढ़ाई के अंदर बहुत सारा पानी उबाला और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया कि वो पानी बाहर ना आए। तो जब तक वो ढक्कन लगा हुआ है तब तक तो वो नहीं आ रहा है, जैसे ही वो हटेगा इट विल गो अप। सो दैट इज़ वाई एंटासिड्स वर्क इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। तो एंटासिड्स बिल्कुल नहीं लेने, वरना आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। हाँ, फॉर सम टाइम अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप लें, बट कई लोग रोज़ सुबह उठ के एक गोली खाते हैं एंटासिड की, वो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आपने अपने स्टमक एसिड को इंक्रीज़ करना है, तो एसिडिटी को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है एप्पल साइडर विनेगर। आप एप्पल साइडर विनेगर सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या किसी भी एक हैवी मील से पहले आप ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। या अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है तो आप नींबू पानी लें विदाउट द हनी, ओनली नींबू एंड पानी आप लें, वो भी आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। सो यू कैन हैव दैट। या नारियल पानी हो गया, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं शरीर को ठंडा करने के लिए, कि आपको एसिडिटी इम्प्रॉम्प्टू जो फील हो रही है उसका इलाज है। या तो आप कोकोनट वाटर लें, या आप सौंफ का, जीरा, अजवाइन का भी पानी ले सकते हैं। सोनाली मैम, ज़्यादा तला हुआ खाने से पेट पर असर क्या पड़ता है? देखिए, अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाएंगे तो नेचुरली उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होगा। आप कितना भी उसे क्लीन कर लें टिश्यू से, बट ऑयल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है उसके अंदर कि वो जाके आपके पेट में लेयरिंग करेगा। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, उसके साथ एक और मार्कर होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है ना, वो आपके फैट सेल्स को डिनोट करता है, स्पेशली स्टमक के। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे फ्राइड फूड से, तो स्टमक का फैट, कई लोग होते हैं जिनका सिर्फ बेली फैट होता है एंड ऑल ओवर वो पतले होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं या रेड मीट खाते हैं या तला भुना खाते हैं तो सबसे पहले पेट निकलता है इंसान। और ज़्यादा मीठा खाने से पेट पर क्या असर पड़ता है? वेल, मीठा खाना इज़ लाइक एक बहुत बड़ा इशू, ये अब हम सब जानते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो नेचुरली पेट तो बढ़ेगा ही, साथ में और बीमारियां आएंगी। जैसे कि अगर हम वुमेन की बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण आज के डेट में शुगर कंजम्पशन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीसीओएस और पीसीओडी हो जाता है।
मैम कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो ये कब्ज़ की बीमारी से बचे कैसे? तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। चलिए, और हम बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अगर हम विटामिन डी कम होने के लिए विटामिन डी का कंजम्पशन करते हैं तो भी मैग्नीशियम कम हो जाता है आपके शरीर से। तो आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लें। अगर आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेंगे तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर से चला जाएगा। सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम सिट्रेट। इसको आप छोटी डोज से शुरू करें एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट, और आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन इज गॉन। मैम मैदा कहते हैं कि पेट में चिपक जाता है, क्या ऐसा है? और अगर नहीं है तो मैदा एग्जैक्टली नुकसान कैसे पहुंचाता है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदा बिल्कुल पेट में नहीं चिपकता। ये सिर्फ एक मेटाफोरिकली कहा गया है कि मैदा आंतों में जाके चिपक जाएगा। लेकिन मैदा, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैदा आटे का एक रिफाइंड वर्जन है। जितना आटे को हम और पतला करेंगे हम मैदा बन जाता है। सो मैदा के अंदर से फाइबर बहुत कम होता है, तो एक तो शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा आपको देगा। दूसरी चीज़, अगर फाइबर ही नहीं है या फाइबर बहुत कम है तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन फील होगी, आपको ब्लोटिंग फील होगी। तो इसीलिए ऐसी फीलिंग होती है कि टाइटनेस लगती है। टाइटनेस के कारण हमें ऐसा लगता है कि चिपक गया है वो जाके, बट हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है दैट इट नेचुरली रिमूव्स एवरी टॉक्सिन्स एज मच एज पॉसिबल। तो वो आपकी बॉडी से तो बाहर चला जाता है बट आपके गट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सोनाली मैम, अक्सर देखा जाता है कि जब पेट खराब होता है तो मुंह में छाले से आ जाते हैं, ये क्यों? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो गट है वो आपके माउथ से शुरू होता है और फिर आगे ईसोफेगस, स्टमक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपका पेट खराब है या पेट में कोई भी इशू आपको फील हो रहा है तो नेचुरली ओरल हाइजीन जो है, जो आपके गट का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अफेक्ट होगा। कईयों को फूड सेंसिटिविटी होती है, जैसे ग्लूटेन नहीं सूट करता या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो सबसे पहले मुँह में छाले हो जाते हैं। मुंह में छाले होने का कारण यही है कि आपका पेट खराब है, और अगर पेट खराब है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होता है, B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण मुंह में छाले हो जाते हैं। मैम कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पहले जमकर जंक फूड खा लेते हैं 2-3 दिन और सोचते हैं कि बाद में इकट्ठे डिटॉक्स कर लेंगे, क्या ये सही है? वेल नो, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करती हूँ कि जम के डिटॉक्स। बैलेंस इज द की। आप 80-20 फॉलो करें, 80% लाइन में चलें, और 20% अगर डिविएशन हो भी जाती है तो इट विल नॉट अफेक्ट यू। तो अगर डिटॉक्स करना है किसी को तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए, वैसे तो हमारी बॉडी अगेन इतनी पावरफुल है कि वो नेचुरली डिटॉक्स करती है। हमारा लिवर, किडनी सब बने ही उस तरीके से हैं, लंग्स, वो नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। फिर भी अगर किसी का मन है तो एक तो जो एक एक्सट्रीम डिटॉक्सेस आते हैं जिसमें हमें 1 सेब, 2 अंडे या ऐसे 1 नारियल पानी पूरे दिन में पीना होता है, ऐसे डिटॉक्सेस प्लीज़ ना करें। अगर आपको डिटॉक्स करना है तो आप लाइट फूड लें। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग में होता है दैट अनाज नहीं खाना, टेक मिलेट्स, और अगर मिलेट्स भी अवॉइड करना चाहते हैं तो फल का सेवन करें, या फिर वेजिटेबल जूसेस, घिया का जूस ले लें, सफ़ेद पेठे का जूस ले लें, वो आपकी बॉडी को ठंडा करेगा और क्लेंजिंग में हेल्प करेगा आपकी बॉडी की। पानी खूब पिएं उस दिन, और कोशिश करें कि मखाने या मेन मील्स ले ही ना, सिर्फ दाल का सूप या कोई भी तरीके का सूप, जूसेस, कोकोनट वाटर, इस पर फोकस करें। अच्छा मैम, ये नींबू पानी पेट के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? देखिए, नींबू पानी पेट के लिए अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आपकी एसिडिटी लेवल्स को मैनेज करता है। अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है तो आप नींबू पानी डेफिनेटली पी सकते हैं, बिकॉज ये आपके एसिड लेवल को पेट में बढ़ाएगा और आपकी पाचन शक्ति को थोड़ी सी पावर देगा। तो अगर आप कोई हैवी डेंस प्रोटीन रिच मील खा रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली हैव नींबू पानी बिफोर दैट विदाउट द हनी। अगेन मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि हनी के साथ नींबू पानी नहीं पीना है, उसका सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो हम अपने गट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो हमारा जो गट होता है वो वैसे बहुत पावरफुल होता है, और उसको और एनहेंस करने के लिए हमें एक तो घी खाना चाहिए। घी का सेवन करने से हमारा गट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। घी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे गट के बैक्टीरिया के लिए फूड बन जाते हैं। जब वो अच्छा खाना खाएंगे तो नेचुरली गट का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा और आपका गट और हेल्दी होगा। आप चाहें तो अपने खाने में तरह तरीके के रंग ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड और येलो शिमला मिर्च आती है, आप वो ऐड करें, ज़ुकीनी ऐड करें। अगर आप खीरा, टमाटर, प्याज, ये आप भरपूर मात्रा में ऐड करें। जब आप कलर्स ऐड करेंगे तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी इंक्रीज कर लेंगे, सो यू कैन डू दैट। उसके अलावा नींद अच्छी लें, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मैनेज करें, और स्ट्रेस से बचें। जब आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपका गट सफ़र करता है। मतलब ये सिर्फ एक मिथ है कि देसी घी आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है? एब्सोल्युटली 101% ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बट लेकिन हर चीज़ को मॉडरेशन में करना ही समझदारी है। अगर आप घी के 2
2 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी नहीं पचा सकती। सो यू हैव टू डू प्रपोर्शंस में आपको चलना पड़ेगा। तो सोनाली मैम कोई 3 ऐसे फूड्स भी बता दीजिए जो हमारी गट के लिए हेल्दी हो और जो सस्ते भी हो ताकि लोग अफोर्ड कर पाए। देखिए हमारे इंडियन कल्चर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कांजी हमारे दादी नानी मम्मी मेरी अभी तक बनाती हैं कांजी, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो रात में दही के अंदर चावल को भिगो दें और अगले दिन उसका सेवन करें, उसमें नमक काली मिर्च और जीरा डाल के। फर्मेंटेड राइस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। उसके अलावा साउथ इंडियन, आई थिंक साउथ इंडियन इज़ ऑल फर्मेंटेड, तो जितना भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं या मेरी मदर बनाती हैं, अचार बनाती हैं विदाउट विनेगर जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो ओवरनाइट या ओवर द डेज फर्मेंट होगी और उसमें नेचुरली जो प्रोबायोटिक फैक्टर है ना वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक कौन सी है? वेल देखिए छाछ, कांजी जैसे मैंने अभी बताया, और अगर आप थोड़ा सा और डिविएट करना चाहते हैं तो आजकल कंबूचा भी बहुत चल रही है, आमतौर पे मिलने लगी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप घर में भी कंबूचा बना सकते हैं, तो आप वो ट्राई करें। इट इज़ रियली टेस्टी एंड वेरी वेरी इजी। कैसे बनेगा ये घर में कंबूचा? देखिए आपको एक स्कूबी कहते हैं उसको, एक गोल सा एक वो आता है बैक्टीरिया का, एक पूरा बॉक्स में आता है। यू हैव टू टेक, चाय बनानी है आपको और उसके बाद उसको स्ट्रेन करके उसमें वो स्कूबी डाल देना है और उसको कवर कर देना है। अंधेरे में उसे रख दें आप 2 से 3 दिन 4 दिन, वो धीरे धीरे करके उसमें जो चीनी आपने मिलाई होगी ना वो धीरे धीरे करके वो पीता जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सिर्फ 3 से 4 दिन में आपकी कंबूचा आपके घर पे बन के तैयार हो जाएगी। मतलब बाजार में वो 500-600 रुपए में मिलने वाला कंबूचा हम घर पर ही बना सकते हैं और अपनी गट हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, स्कूबी आपको 700-800 रुपये का मिल जाएगा, जिससे आप कम से कम 30 से 40 ग्लास कंबूचा घर पे ही बना सकते हैं और रोज़ पी सकते हैं। तो मैम इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वेल देखिए, क्योंकि हम गट की बात कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द इम्यूनिटी लाइज इन योर गट, 70 से 80% इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, वो हमारे गट में होते हैं। जब हमारा गट अच्छा होगा तो इम्यून सेल्स और गट के बैक्टीरिया के अंदर इंटरैक्शन बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी को की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी होती है इम्यून सेल्स की, तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। तो आप अपना गट को स्ट्रॉन्ग करें और इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो क्या घरेलू नुस्खे हम मान के चलें कि जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथरा ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव इश्यूज़ को। सो अगर आपको गैस रहती है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हल्दी, अच्छी क्वालिटी की हल्दी आप लें, उसको सुबह सुबह पानी में मिला के पिएँ। इट इज़ वंडरफुल। और आप जैसे मेथरे दाने की बात कर रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो कड़वा होता है नेचर में। तो ये सारी जो हमारी किचन की अर्ब्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बट इनका बिल्ड ओवर इफेक्ट होता है। कई लोग होते हैं 2 से 3 दिन किया एंड देन फिर छूट गया, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आप उसे 3 महीने मिनिमम कंटिन्यू नहीं करेंगे। शुक्रिया सोनाली मैम, हमारे दर्शकों को गट हेल्थ पर ये ज़रूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।